चकवा, जिसे छलावा भी कहते हैं, 20 साल का मुकेश हलिया का एक ट्रक ड्राइवर था और पहली बार वो एक डिलीवरी के लिए हलिया के कुराव से प्रयागराज जा रहा था। मुकेश अकेला था और रास्ता काफी लंबा था, पर नदी और पहाड़ों से घिरी ड्रमनगंज घाटी रोड बहुत ही सुंदर लग रही थी। पर जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ, वो रास्ता इतना सुनसान और शांत हो गया कि मुकेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर जगह धुंध आने लगी थी और इससे बचने के लिए मुकेश ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली खाली सड़क आम के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। जैसे वो उस रोड के पास गया, उसे वहाँ कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लिपटी थी। मुकेश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और उस छोटे लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा है। पर उस लड़के ने मुकेश को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब मुकेश ने उसे दोबारा बुलाया तो उस लड़के ने धीरे से सिर उठाया और एक बेहद अजीब सी मुस्कान दी। एक मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती थी। पर अगले ही सेकंड वो लड़का मुकेश की आंखों के सामने से उस धुंध में कहीं गायब हो गया। ये देखते ही मुकेश कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और फिर 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा। लेकिन वो अंदर से घबरा तो गया था और इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचना चाहता था। उसने वापस ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक चलने के बाद मुकेश फिर से उसी मोड़ पर आ गया, जहां फिर से चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और आम के पेड़ थे। वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा था। लेकिन इस बार मुकेश रुका नहीं और आगे चलता रहा। पर बार बार वो उसी मोड़ पर आ ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। मुकेश ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फोन खोला। वो घंटों तक गाड़ी चला चुका था, लेकिन मैप कर्नाटक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना पहले। उसने जैसे ही अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल लगाया, उसका फोन ही बंद पड़ गया। उसने फोन अर्जेंट पे लगाया, पर फोन अब चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखा। वही मिट्टी से भरा यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान लिए सड़क के उसी कोने पर खड़ा। वो मुकेश को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मुकेश की रूह कांप गई। मुकेश ने अपना ट्रक फुल स्पीड पर भगाया और अचानक जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था, उसकी गाड़ी के सामने आ गया। मुकेश अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो उस बच्चे को ट्रक के सामने देखकर भी रुका नहीं और वो ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। मुकेश ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो सड़क एकदम खाली थी। मुकेश को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा है और उसे उस जगह से निकलना होगा। मुकेश बिना रुके ट्रक फुल स्पीड पर चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी आम के पेड़ से घिरे रास्ते पर वापस आ चुका था। मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। और तो और पूरा रास्ता सुनसान था। न मुकेश को कोई दूसरी गाड़ी दिखी, न ट्रक या बाइक दिखी और न ही कोई चाय या टपरी या दुकान दिखी। उसे घंटों चलाने के बाद भी उस रोड पर कोई इंसान नहीं था। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था और इस बार उसे उस जगह से कुछ ही मीटर दूर एक बूढ़ा सा आदमी चलते हुए मिला। एक बूढ़ा आदमी, पतला सा, लंबे कद का, सफेद धोती में। मुकेश ने सोचा कि चलो शुक्र है उसे कोई तो इंसान दिखा। मुकेश ने उस बूढ़े आदमी के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मुकेश की तरफ घूमा, मुकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें हिल ही नहीं रही थीं, बस वो 2 काले धब्बे थे और वो मुकेश को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। मुकेश ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड पर ट्रक को वापस रत्नागिरी हलिया की तरफ ले लिया। उसने सोचा कि अगर वो वापस आने वाले रास्ते से जाएगा तो शायद वापस घर जा पाए। पर फिर करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव करके अलग अलग मोड़ लेकर वो वापस उसी आम के पेड़ और पत्थर वाली सड़क पर पहुंच गया था। मुकेश थक चुका था, हार चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे और रात भी खत्म नहीं हो रही थी। मुकेश ने पेट्रोल के मीटर की तरफ देखा तो पेट्रोल भी बस खत्म होने वाला था। मुकेश के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे ट्रक चलने लगा। उसके ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा। उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी
जो मुकेश ने पहनी थी और उसकी हाइट भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश ने सोचा कि वो गाड़ी यहीं रोकेगा। जैसे ही वो उस इंसान के पास पहुंचा, मुकेश के पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुकेश था, पर उसी बूढ़े आदमी की तरह उसकी भी आंखें नहीं थी और वो भी बिल्कुल वैसे ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे वो बच्चा और बूढ़ा। मुकेश का दिमाग घूम गया था, पर इस बार ट्रक सीधा जाकर उस इंसान में, या यूं कहो कि उस भयानक ताकत में जाकर ऐसा भिड़ा कि उस ट्रक के सारे शीशे टूट गए और मुकेश वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रोड से गुजर रही थी, तब उस ड्राइवर को दिखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो एक बड़े से पत्थर में घुसी हुई है। उस आदमी ने देखा तो ट्रक के अंदर जख्मी हालत में मुकेश पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं और इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मुकेश की आंख 2 दिन बाद खुली। उसने लोकल पुलिस वालों और डॉक्टर्स को जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब बताया। मुकेश की सारी कहानी सुनते ही सबको समझ आ गया कि मुकेश का सामना बहुत ही ताकतवर चकवा से हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहते हैं, एक भयानक ताकत है जो तुम्हें अपने झूठ में फंसा लेता है। चकवा किसी एक रूप में नहीं दिखता। वो कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी आदमी, कभी परछाई जैसा, कभी कोई जानवर, या कभी बिल्कुल तुम्हारी अपनी शक्ल में दिखाई देता है। उसका एक ही काम होता है, रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना, उसका रास्ता उससे छीन लेना और उसे अपने जाल में फंसा देना। गांव वाले कहते हैं कि जिसे चकवा मिल जाए वो भले ही बच भी जाए, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उसका मन अंदर से टूट जाता है, उसका समय रुक जाता है और सांसें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। उस दिन के बाद से मुकेश ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी और कुछ ही दिन बाद मुकेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, अगर अगली बार आप किसी वीरान रास्ते से जा रहे हो तो जरा संभल के, कि कहीं आपका भी सामना किसी चकवा से न हो जाए।